खातिर तो हमारे मुख्यमंत्री बने के पड़ी तब हम बना सकते भाई को खेसारी लाल यादव को छपरा का सांसद कब तक देखने को इंतजार। देखिए सच पूछिए तो मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। क्या करना चाहेंगे? देखा हमारे अकाउंटेंट है जी बड़े हमारे बैंक मैनेजर आगे बढ़े है जी। बात अरे गलत कैसे गलत, जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। खेसारी लाल यादव भी छपरा के ये सवाल ही अच्छे बताओ भाई, मैं कितना कमाता हूँ यार, महीने का ज्यादा से ज्यादा कमाता हूँ तो 50 लाख रुपए कमाता हूँ। ये मायने नहीं रखता। देखा हमारे अकाउंटेंट है जी बड़े हमारे बैंक मैनेजर आगे बढ़े है जी। बात अरे गलत कैसे गलत। एक्चुअली भाई एक बात बताऊं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। 7 भाइयों का छोटा भाई हूं मैं, मम्मी पापा, बाकी बहुत सारे बच्चों को गोद लेने के बाद पढ़ाना भी पड़ता है, बहुत सारे वृद्धाश्रम है उनमें डोनेट भी करना पड़ता है, लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो एक खेसारी लाल यादव छोटा पैसा कमाने वाला आदमी इतना बड़ा सपना फिल्म सिटी में कई हजार करोड़ के अथी होई लगी भाई, तो ओकरा खातिर तो हमारे मुख्यमंत्री बने के पड़ी तब हम बना सकते भाई। को खेसारी लाल यादव को छपरा का सांसद कब तक देखने को इंतजार। देखिए सच पूछिए तो मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। ज्यादा दर्शक क्या करना चाहेंगे भैया? मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं आज जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ और मैं खुश हूँ। आप लोगों को मैं देखिए पॉलिटिकल ये मंच नहीं है, हमारा सिनेमा का मंच है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी दूसरे के लिए काम करिएगा ना, तब तक आप अपने जीवन में ना अपने लिए कुछ कर पाइएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए। और हमारा बिहार प्रॉब्लम में जानते हैं क्यों है? बिहार प्रॉब्लम में इसलिए है कि आप अपने बच्चों के लिए कभी कोई काम ही नहीं किए। हम तो सिर्फ इनका झंडा, उनका झंडा, इनका झंडा, उनका झंडा, हम सिर्फ दुनिया का झंडा उठाकर अपने सर पे बांधकर कफन की तरह उसको लेकर दौड़ गए। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप बिहार की उन्नति कैसे सोच पाएंगे? और बिहार की उन्नति आपके अपने बच्चों में ही है, क्योंकि आपका बच्चा ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, आपका बच्चा ही कोई बड़ा पॉलिटिकल बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग खुद पे काम करिए, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं कि फलानवा ने ये नहीं किया। भाई आपने ही चुना है ना, तो जब नहीं किया तो बदल दो, जो नहीं कर रहा उसको बदल दो। जब बदलाव होता जाएगा ना, तो जिंदगी में जब बदलाव होता है ना तो विकास क्लियर हो जाता है कि उसको एक बात का डर रहता है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना तब तक हमारा विकास नहीं होता, हमें अच्छा नेता ढूंढना पड़ेगा। तो हम अपने जाति को ही चुन लेते हैं भाई कि ये हमारे जात का मन, हमारा जात का मन, तो फिर विकास काय खातिर खोज लो? मत खोज लो यार। विकास खोजने के लिए आपको विकास पुरुष पैदा करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा हर चीज का। बदलता अच्छे बताओ, घर निमन लगेला तब जब ओकर रिवोल्यूशन होला, पेंटिंग होई ना तो ओकरा के बदलाव तो तबे होई कि जब आप रिवोल्यूशन करेंगे अपने जीवन में। आप अगर झंडा हर आदमी का लेकर घूमेंगे तो फिर क्यों बदलाव चाहते हो भाई? बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बदलाव करने से होता है। और आप करना नहीं चाहते हो, सिर्फ झंडा लेके घूमना है। तो उसमें मैं जो कलाकार बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी बिहार को लेके बहुत दर्द है, ऐसा नहीं है। ये बताइए कि आज कितने सारे हॉल बंद हो गए। आज प्रेम की पुजारन अगर 400 थिएटर में लगती तो हम 5 करोड़ का धंधा कर लेते, हम 50 करोड़ का धंधा कर लेते, लेकिन सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। तो एक एज ए कलाकार मैं तो एक्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं अपना कला दिखा सकता हूँ, लेकिन कला दिखाने का मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। मेरे पास हॉल नहीं है, मेरे पास थिएटर नहीं है, मेरे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है। आज बिहार सरकार कभी अपने मन से किसी फिल्म को बोला है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है खेसारी ब्लॉगरेटी है, भोजपुरी ब्लॉगरेटी है। अरे देखो तो सही यार, बिना देखे ही सब बोलते हैं एक दूसरे का सुन के कि हाँ ये गंदा है, ये गंदा है। हर चीज़ गंदा नहीं है। अगर यहाँ पे खेसारी पैदा होता है तो भिखारी ठाकुर भी यही पैदा हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि भाई भिखारी भी तो यही पैदा हुए ना, तो आप अब भिखारी को भी खेसारिये में जोड़ देंगे? नहीं, हर चीज़ अलग होती है। तो हम सिर्फ सुन के कि हाँ फलाना हो जी गया, हो गई, तब मैं लोग वह बोले लागल कि ना वह होता। अरे आप विचारिए, आप बुद्धिजीवी हैं। हर आदमी अगर सोच के बोलेगा, हर आदमी अगर परख के बोलेगा, हर आदमी अगर आज मान के चलिए कि कम से कम 400 से 500 थिएटर था ना पहले, तो थिएटर 500 था, आज ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच गए हैं। तो आप मेरे को, मैं सामान तो बेहतर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास बेचने की दुकान ही नहीं होगी तो क्या करूँ? गोदाम में रख दूँ? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपका माल बिकता ही नहीं है, आपके माल चलते नहीं है। कहाँ से चलेंगे? हर शहर में 3-3 4-4 थिएटर थे, कहीं एक चालू है तो कहीं सारे बंद है। तो मेरे कहने का मतलब उस पर सरकार का विषय है। सरकार का विषय ये है कि अगर वो हॉल चालू हो जाएंगे तो वहाँ दुकान चालू हो जाएगा,
वहाँ चीज़ें चालू हो जाएगी, वहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो लोग जहाँ जाएंगे उन्हें रोजगार होगा जी। और लोग तो घर में कभी सत्ता में आते हैं, सत्ता के नजदीक आते हैं, सबसे बड़ा काम क्या है? पहला सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले कम से कम 5000 थिएटर खुलवा दूंगा मैं। फिल्म का के बारे में क्या कहिएगा जाते जाते? जाते जाते बस आप प्रेम करिए और आप भी प्रेम का पुजारन बनिए, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, या किसी लड़की के लिए हो, अपने माँ के लिए हो, बहन के लिए हो। प्रेम बहुत जरूरी है हर आदमी के लिए। कैसे चलो, प्रणाम सबके दिल से, थैंक यू। आप लोग खाना खा के जाइएगा। जय श्री राम। ना हिट हो और डेट 9 तारीख को 9 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी सिनेमा ये प्रेम की पुजारन। प्रेम खेसारी जी वैलेंटाइन वीक में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग प्रेम की पुजारन, इसीलिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है पूरा। और पुलवामा अटैक भी है, तो उस दिन फिल्म के साथ साथ कम से कम हमारे उन शहीद जो भी हमारे शहीद जवान हुए थे उनके लिए प्लीज़ आप लोग श्रद्धांजलि जरूर दे दीजिएगा। वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो शायद हम सुरक्षित हैं, क्योंकि देश हमसे भी है तो हम भी देश से हैं। तो हम सबका नेतृत्व बनता है, दायित्व बनता है कि हम हर विषय पे काम करें। आज जीवन में देखिए, मुझे लगता है कि 25 साल में एक भी वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए, क्योंकि किसी को ख्याल नहीं है। हम सामान दूसरे से खरीद रहे हैं, हम अपना बम तैयार नहीं कर पा रहे। उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है यार, हर जगह प्रॉब्लम है। दोषी सिर्फ एक नहीं है, दोषी हम ही हैं, क्योंकि हम उस चीज़ पे सोचते ही नहीं है। हम तो अझुराए हुए हैं कि वो अश्लील गा दहले, हऊ अश्लीलता बा, हुंकरा के नीचे कद, हुंकरा के ऊपर कद। नारी भाई, ज़िंदगी उससे नहीं चलेगा। आप अपने बच्चों को क्या देंगे, ये आप ही बदलाव कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, हर चीज़ को बदलने की कोशिश करिए। खेसारी गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। वो गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है। अगर आपके मनोरंजन को बेहतर कोई नहीं दे पा रहा है, बदल दीजिए, देखना बंद करिए। सबके लिए है बातें, तब जाके कोई अपने चीज़ों पे मेहनत करेगा। जिस दिन खेसारी को डर होगा कि मैं अच्छा नहीं करूँगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो खेसारी भी बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को दुनिया के सामने रखेगा। तो डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नेता नगरी हो, कलाकारी हो, किसी भी चीज़ के। एक अधिकारी गलती करता है तो उसका ट्रांसफर होता है ना यार। यहाँ पे पूरे बिहार में आज 50 साल से गलतियाँ चल रहा है और आप लोग आज तक ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो जिंदगी, मेरे कहने का मतलब कि एक अधिकारी गलती करता है तो ट्रांसफर तुरंत आप चाहते हैं, उसके लिए धारणा पे बैठ जाते हैं कि बैंक का मैनेजर करप्ट है। लेकिन देश के हमारे नेता इतने सारे करप्ट चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कोई धारणा पे नहीं बैठ रहा है। तो हमें जागना जरूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो संगीत हो या विधा, किसी भी चीज़ के। तो हमें जागना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जाग गए ना, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया जाग जाएगी। और आज आप जागेंगे ना, तो आपका बेटा हमेशा एक अलग जगह पे होगा। आप अपने बेटे को कहीं दूसरे जगह पढ़ने के लिए नहीं भेज पाएंगे। बिहार की राजनीति में बदलाव होना चाहिए। मैं क्या बोला कि खेसारी के अंदर बदलाव कर दीजिए। अगर खेसारी अच्छा नहीं कर रहा है तो, अगर आपके संगीत बेहतर तरीके से नहीं दे पा रहे, खेसारी बदल दीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि हर वो चीज़ जो समाज के हित के लिए हो, वो हर आदमी को बदलना चाहिए, क्योंकि बदलाव ऐसी चीज़ होती है ना कि डर पैदा करती है।